हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं एक्सपीरियन के बारे में, जो कि 100% एफडीआई कंपनी है। इनका प्रोजेक्ट है द हार्ट सॉन्ग, जो कि सेक्टर 108 गुड़गांव के अंदर है। ये है इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल इमेजेस। ये इनका क्लब हाउस है, ये रहा इनका स्विमिंग पूल, और ये अगेन दूसरी इमेज क्लब हाउस की। ये इनके अलग अलग पार्ट्स हैं प्रोजेक्ट के। ये इनका क्लब है, क्लब कोरस, द सिम्फनी, जिसके अंदर पेंट हाउस है, 4 BHK प्लस यूटिलिटी, 3 BHK प्लस यूटिलिटी प्लस स्टडी, द रिदम 3 BHK प्लस यूटिलिटी, द हारमनी 2 BHK प्लस यूटिलिटी, द मेलोडी 2 BHK प्लस यूटिलिटी। आइए हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये है हारमनी, जो कि 2 BHK अपार्टमेंट्स हैं, जो कि स्टिल्ट प्लस 14 फ्लोर्स हैं। द मेलोडी स्टिल्ट प्लस 9 फ्लोर्स। सिम्फनी 3 BHK अपार्टमेंट्स, 4 BHK अपार्टमेंट्स, 4 BHK पेंट हाउस, 5 BHK पेंट हाउस, और इसकी हाइट है स्टिल्ट प्लस 14 फ्लोर्स। रिदम 3 BHK अपार्टमेंट्स, स्टिल्ट प्लस 11 to 14 फ्लोर्स। क्लब कोरस, ये इनका किड्स प्ले एरिया, ये इनका बैंक्वेट हॉल, जिम्नेजियम, एक्टिविटी रूम, स्विमिंग पूल, योगा रूम, स्पा, स्क्वैश कोर्ट। आइए हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है। तो दोस्तों, ये हमारा है द्वारका एक्सप्रेसवे, और ये इसके है पैरेलल रोड, जो कि 75 मीटर रोड है, और इसके दोनों साइड पर 12.5 मीटर की सर्विस लेन है। तो एक्चुअली ये रोड बनती है अबाउट 100 मीटर्स। ये प्रोजेक्ट इस रोड के ऊपर यहाँ पर सेक्टर 108 के अंदर है। इनफैक्ट सेक्टर 108 के अंदर कंपनी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये वेस्टर्नलीज है, हार्ट सॉन्ग है। और आप ये देखिए, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 114 और सेक्टर 115, ये जो पैच है, ये सारा आपका कमर्शियल एरिया है। अब देखते हैं ये मास्टर प्लान। ये है द रिदम, द मेलोडी, क्लब हाउस, द हारमनी और द सिम्फनी। अब ये देखते हैं कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने, मतलब किस साइट पर कितने अपार्टमेंट्स हैं, और हम जो देख रहे हैं 2 BHK, 3 BHK या पेंट हाउस, वो एग्जैक्टली किस जगह पर है। ये इसके सामने रोड है 15 मीटर वाइड रोड, और ये साइट की लेन है 24 मीटर वाइड रोड। आइए हम पहला देखते हैं 2 BHK प्लस 2 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी टाइप A1, जो कि टावर A1, C1 और C2 के अंदर है। इसका एरिया है 721 स्क्वायर फीट। ये इसका है कारपेट एरिया, और इसका जो बिल्टअप एरिया है वो है 970 स्क्वायर फीट। ये है A1, C1 और C2। ये हमारा टावर है A1, ये हमारा है C2, और ये हमारा है C1। अब आप देखें, टावर A2 के अंदर ये जो 4 यूनिट्स हैं, यानी कि अब ये इधर की जो 4 यूनिट्स हैं, ये आती हैं इस टाइप की यूनिट। C1 के अंदर इस साइड की जो 4 यूनिट्स हैं, और C2 के अंदर इधर की जो 4 यूनिट्स हैं। आइए हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये हमारी है घर की एंट्रेंस,
ये हमारा लिविंग कम डाइनिंग रूम 15.6 बाई 11.5 का। इसके साथ में हमारी किचन आ गई 9.9 बाय 6.10 का। साथ में सर्वेंट या फिर यूटिलिटी रूम 6.1 बाय 6.6 का। ये है एक बेडरूम जो कि 11 बाय 10 का है, साथ में अटैच वॉशरूम। दूसरा बेडरूम 11 बाय 13 का और साथ में है ये अटैच वॉशरूम जिसका साइज़ है 5.3 बाय 8.1। इसके साथ में ये एक है बालकनी, दूसरी बालकनी, और ये है सर्वेंट रूम से कनेक्ट करती हुई तीसरी बालकनी। अब हम देखते हैं 2 BHK प्लस 2 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी। ये है टाइप 1B जो टावर A1, C1 और C2 के अंदर है। अगेन A1, C1 और C2। A1 की जो दो बैक के यूनिट्स हैं वो है C1 में अगेन बैक के यूनिट्स और C2 के बैक के यूनिट्स। ये घर की एंट्रेंस है। पहले इसमें यूटिलिटी रूम आता है, बालकनी, किचन। यहाँ से हमने एंटर करा। लिविंग रूम का साइज़ है 15.6 बाई 11.5 का, साथ में अटैच बालकनी। ये साथ में आ गया वॉशरूम 5 बाय 7.11 का, किचन 10 बाय 6.4, एक बेडरूम 10 बाय 11, दूसरा बेडरूम 13 बाय 11 और ये है इसका अटैच वॉशरूम 8.1 बाय 5.3, 5 फीट वाइड बालकनी, 5 फीट वाइड बालकनी। अब ये हमारा टाइप 2A 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी जिसका कारपेट एरिया है 974 स्क्वायर फीट और इसका जो बिल्टअप एरिया है वो है 1275 स्क्वायर फीट। ये आ गया हमारा टावर B2, B3 और टावर B4, B5, B6। इसके जो सारे यूनिट्स हैं वो इस टाइप के हैं। ये आ गई हमारे घर की एंट्री 10 बाय 14 का। ये हमारा आगे ड्राइंग एरिया 6.5 बाई 11.5 का हमारा डाइनिंग एरिया, साथ में किचन है 10.7 बाय 5.7 की। ये हमारा यूटिलिटी एरिया, यहाँ हम कह सकते हैं कि सर्वेंट एरिया जिसकी एंट्रेंस अलग से है। ये साथ में बालकनी आ गई 6 फीट वाइड, दूसरी बालकनी आ गई। ये एक हमारा बेडरूम 10 बाई 11 का। ये है कॉमन वॉशरूम और ये हमारा दूसरा बेडरूम 10 बाई 11। तीसरा जो कि मास्टर बेडरूम है 13 बाई 11 का और ये इसके साथ में है वॉशरूम 7.8 बाई 5.3 का और साथ में ये है 4.7 बाई 5.3 का ड्रेसिंग एरिया। टाइप 2B जो कि टावर B1 के अंदर है, इसका कारपेट एरिया है 986 स्क्वायर फीट और इसका बिल्टअप एरिया है 1338 स्क्वायर फीट, 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी। ये टावर B1 के अंदर है यहाँ वाला, और ये वाला जो इधर का जो यूनिट है लास्ट वाला, ये वाला ये यूनिट है, यानी कि यूनिट नंबर 03। ये आ गई हमारे घर की एंट्री, यूटिलिटी एरिया 14.4 बाई 10 का हमारा आ गया ड्राइंग एरिया, 11.5 बाई 6.5 का डाइनिंग एरिया, साथ में अटैच्ड बालकनी 5 फीट वाइड। ये हमारी किचन है 5.7 बाई 10.7 की। ये साथ में आ गई एक बालकनी जो कि अगेन 6 फीट वाइड है, जो कि हमारी यूटिलिटी एरिया के साथ अटैच्ड है। मास्टर बेडरूम 11 बाई 13, साथ में अटैच वॉशरूम 5.3 बाई 7.8 और ये साथ में इसके बालकनी जो कि 5 फीट वाइड है और एल शेप के अंदर है। एक बेडरूम 11 बाई 10 का, साथ में अटैच बालकनी। दूसरा बेडरूम 11 बाई 10 का और ये है इन दोनों बेडरूम्स के लिए एक वॉशरूम 7.9 बाई 5 फीट का। दोस्तों ये जो यूटिलिटी एरिया है इसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एज अ सर्वेंट रूम ही बनाएं। आप इसको अपना
ऑफिस बना सकते हैं, या बच्चों के लिए आप इसको स्टडी रूम भी बना सकते हैं। अब है 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी टाइप 2C, जो कि टावर B1 के अंदर है। इसका कारपेट एरिया है 974 स्क्वायर फीट और इसका बिल्टअप एरिया है 1275 स्क्वायर फीट। ये रहा हमारा टावर, और ये जो फ्रंट के जो 2 यूनिट्स हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1 और 2, वो इसके अंदर आते हैं। ये आगे हमारे घर की एंट्री 10x14, जो कि हमारा ड्राइंग एरिया है, लॉबी एरिया 11.4x8, डाइनिंग एरिया 6.5x11.5, किचन 10.7x5.7। ये हमारी यूटिलिटी एरिया 5x3.2 का ये छोटा सा एरिया, और साथ में जो मेन एरिया है ये है 7x6। दोस्तों 7x6 का एरिया अपने आप में सफिशिएंट होता है। साथ में अटैच्ड बालकनी। अब हम चलते हैं ये मास्टर बेडरूम 13x11, साथ में ड्रेसिंग एरिया 4.7x5.3, वॉशरूम 7.8x5.3, साथ में है इसके अटैच्ड बालकनी। एक बेडरूम दूसरा बेडरूम दोनों का साइज़ है 10x11, साथ में अटैच्ड वॉशरूम 5x7.9। इस बेडरूम के साथ अटैच्ड है 5 फीट वाइड बालकनी, और ये ड्राइंग डाइनिंग के साथ अटैच्ड है 5 फीट वाइड बालकनी। तो दोस्तों 1 बालकनी, 2 बालकनी, 3 बालकनी, और ये साथ में चौथी बालकनी। 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी, जो कि टाइप 3 है, टावर B7, B8 और B9 के अंदर है। इसका कारपेट एरिया है 1140 स्क्वायर फीट, और इसका जो बिल्टअप एरिया है वो है 1500 स्क्वायर फीट। यह रहा हमारे टावर B9, B8 और B7। इनके अंदर ये सारे यूनिट्स इस टाइप के हैं। यूटिलिटी एरिया 7x6.3, और इस साथ में अटैच्ड बालकनी जो कि 6 फीट वाइड है। या गई घर की एंट्रेंस 10.5x18.4, साथ में बालकनी 5 फीट वाइड। डाइनिंग एरिया 11.4x10, किचन 11x8। ये है एक बेडरूम 10x13 का, इसके साथ में बालकनी अटैच्ड है 5 फीट वाइड। और ये हमारा है दूसरा बेडरूम 10x13, इसके साथ में वॉशरूम है 5.1x7.9 का, और साथ में बालकनी है 5 फीट वाइड। ये हमारा है मास्टर बेडरूम 14x11 का, इसके साथ में ये ड्रेसिंग एरिया 5.6x6 और वॉशरूम 8.2x6। इस बेडरूम के लिए जो अटैच्ड जो साथ में वॉशरूम है वो है ये वाला 5x7.9 का। तो दोस्तों इस घर में एक बालकनी, दूसरी बालकनी, तीसरी, चौथी, 5वीं बालकनी। तो दोस्तों इस घर में हमें मिल रही है 5 बालकनी। 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी प्लस स्टडी टाइप 4, जो कि टावर D1 के अंदर है। इसका कारपेट एरिया है 1302 स्क्वायर फीट, और इसका जो बिल्टअप एरिया है वो 1771 स्क्वायर फीट। यह हमारा टावर D1। इसके जो 4 यूनिट्स है 1, 2, 3 और 4 वो इस टाइप के हैं। यह गई घर की एंट्री 11x18.4 का आ गया लिविंग रूम, 15.3x10 का आ गया डाइनिंग रूम, 11x8 की आ गई किचन, यूटिलिटी रूम 7.7x6, साथ में अटैच्ड बालकनी 6 फीट वाइड, एक बालकनी 5 फीट वाइड। ये है हमारे 2 बेडरूम्स 11x13 के, दोनों का साइज सेम है। इस बेडरूम के साथ अटैच्ड बालकनी, और ये है इसके साथ जो अटैच करा हुआ है यहाँ से वॉशरूम, और यहाँ से इसको कॉमन भी बना दिया गया वॉशरूम को। इसका साइज़ है 5.1x8.6। इस बेडरूम के साथ जो बालकनी है वो है 5 फीट वाइड, और यहाँ पर वॉशरूम दिया गया है
7.9 बाय 5 का। अब ये आता है हमारा मास्टर बेडरूम 15 बाय 11 का, साथ में ड्रेसिंग एरिया 6.8 बाय 6 का और वॉशरूम 8 बाय 6 का। साथ में ये एल शेप बालकनी है जो कि 5 फीट वाइड है। और ये आता है हमारा स्टडी रूम जो कि 7.11 बाय 7.2 का है। काफ़ी अच्छा स्टडी रूम है। अब आप ये देखें, ये बच्चों का तो बन गया स्टडी रूम। ये आपने बना लिया अपना काम करने के लिए एक छोटा सा ऑफिस। यहाँ उन लोगों के लिए जिनको आपने घर पे नहीं लेके आना और आपको जस्ट बात करके उनको भेज देना है, जैसे न्यूज़पेपर वाला या फिर गाड़ी साफ़ करने वाला, या ऐसे भी जो लोग जिनको कि आप घर के अंदर नहीं एंटरटेन करना चाहते, या कुछ ऐसे गेस्ट जैसे ऑफिस का कोई लड़का है तो इनको घर के अंदर ना बुलाकर यहीं पर ही आप एक अपना सिटिंग एरिया बना सकते हैं, या फिर ये सर्वेंट के लिए तो खैर बना ही है। तो दोस्तों इस घर के अंदर एक बालकनी, दूसरी बालकनी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी इसमें 5 बालकनीज आ गई। अब है 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी टाइप 5A जो कि टावर D2 और D3 के अंदर है। इसका कारपेट एरिया है 1598 स्क्वायर फीट और इसका बिल्टअप एरिया है 2088 स्क्वायर फीट। यह हमारे टावर D2 और D3। D2 के अंदर यूनिट नंबर 1 और 3 है और D3 के अंदर है यूनिट नंबर 3 और 1, यानी कि सेम टाइप के जो है इसमें है। आइए देखते हैं। ये आ गई हमारे घर की एंट्री। ये आ गया एक बेडरूम जो कि 11.4 बाय 11.2 का है। इसके साथ में ये सामने किचन आ गई जो कि 8 बाय 12 का है। यूटिलिटी एरिया 6.6 बाय 9.8, बहुत बढ़िया है। बालकनी 5.6 फीट वाइड। अब देखिए ये जो बेडरूम बनाया है इसके साथ में इन्होंने ये जो बड़ी बालकनी है इसके साथ इसको अटैच कर दिया है। ये बालकनी इस जगह पर आपकी है 6 फीट वाइड और यहाँ पर है 5 फीट वाइड। ये आ गया हमारा लिविंग रूम 17.6 बाय 17.5, दोस्तों बहुत बड़ा है। डाइनिंग रूम 11 बाय 10.5। अब ये आते हैं हम एक बेडरूम 11 बाय 11.5। इसके साथ में ये आपका आ गया एक वॉशरूम 5 बाय 7.9 का। मास्टर बेडरूम 12 बाय 15। ड्रेसिंग रूम 8 बाय 5 और इसके साथ जो वॉशरूम है वो है 8 बाय 6 का। साथ में अटैच बालकनी 5 फीट वाइड। ये आ गया नेक्स्ट बेडरूम 11.6 बाय 13। इसके साथ में आपकी अटैच्ड बालकनी 5 फीट वाइड और ये आ गया नेक्स्ट बेडरूम 11 बाय 11.5 का। तो दोस्तों इसके अंदर 1 2 3 4 इसमें बेडरूम्स आ गए। इस बेडरूम के साथ ये है वॉशरूम, इसके साथ ये रहा वॉशरूम, इसके साथ ये रहा वॉशरूम जो कि कॉमन वॉशरूम भी है। ये आ गई हमारी किचन और ये आ गया हमारा यूटिलिटी एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी जो कि 5B टाइप के हैं और टावर D2 और टावर D3 के अंदर है। इसका कारपेट एरिया है 1631 स्क्वायर फीट और इसका जो बिल्टअप एरिया जिसके अंदर बालकनी भी आती है वो है 2204 स्क्वायर फीट। हम देखते हैं ये हमारा टावर D2 और D3, ये टावर D3 है और ये टावर D2 है। इसके अंदर और दोनों के अंदर यूनिट नंबर 2 है जो कि इस टाइप के यूनिट्स हैं। ये हमारे घर की एंट्री आ गई। एंट्री आते ही ये सामने आ गई यूटिलिटी एरिया और ये आ गया इसका वॉशरूम। ये सामने आ गई किचन 12 बाय 10 की किचन है। ये बेडरूम आ गया 12 बाय 11 का। ये आता है हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया। लिविंग रूम है 21.6 बाय 12.4। डाइनिंग एरिया 17.4 बाय 11। दोस्तों जब आप देखोगे ना इसको
जो कहते हैं ना आपका दिल खुश हो जाएगा। बेडरूम 12x11, इसके साथ में ये आपका है वॉशरूम एरिया, साथ में बालकनी। ये आ गया हमारा मास्टर बेडरूम 12x15, साथ में ड्रेसिंग एरिया, इसके साथ में आ गया वॉशरूम 6x8 का, और साथ में ये 5 फीट वाइड बालकनी आ गई। इधर साथ में ये जो नेक्स्ट बेडरूम हमारा है 13x11 का, साथ में अटैच्ड बालकनी, और ये साथ में है 7.9x5 का एक वॉशरूम। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 1 2 3 और ये इधर का 4 इसके अंदर आ गए हमारे बालकनीज, सॉरी 5, 1 2 3 4 और ये 5 हमारी आ गई, ये बालकनीज आ गई हमारी। इसके साथ में 1 2 3 1 2 3 ये रहा 4 इसके साथ में वॉशरूम आ गए हमारे, और ये आ गया हमारे यूटिलिटी एरिया। दोस्तों नेक्स्ट है टाइप 6A, जो कि पेंट हाउस है। इसका लोअर फ्लोर है, ये है टावर D1 के अंदर। इसका जो कारपेट एरिया है यह है 2255 स्क्वायर फीट, और इसका जो इंक्लूडिंग बालकनी जो बिल्टअप एरिया है वो है 3245 स्क्वायर फीट का। ये रहा हमारा टावर D1, और इसमें चारों टाइप के यूनिट इस टाइप के हैं। ये देखिए दोस्तों, ये घर के अंदर अपर फ्लोर में जाने के लिए स्टेयरकेस बनी हुई है। ये हमारा है फैमिली लॉन्च, ये एक हमारा है वरांडा, मास्टर बेडरूम, एक बेडरूम, दूसरा बेडरूम। आइए थोड़ा इसको और स्टडी करते हैं कि ये एग्जैक्टली इसकी एंट्रेंस कहाँ से, एंट्रेंस मुझे इसकी दिख नहीं रही है। ओके, इसकी एंट्रेंस यहाँ से है, ये अपर फ्लोर से एंट्रेंस है इसकी। तो ये हमारे घर की एंट्रेंस आ गई। यहाँ से ये आ गया हमारा लिविंग रूम 16.1x13 का, और ये हमारा डाइनिंग रूम 15.3x9.1 का, और ये है स्टेयरकेस नीचे जाने के लिए, यानी कि लोअर फ्लोर के ऊपर। ये रही किचन 14.5x10.5 की, और ये एक बेडरूम 15x11, साथ में ड्रेसिंग एरिया 6.8x6, और साथ में वॉशरूम 8x6 का। ये साथ में एक टेरेस है, और ये घर के अंदर दिया हुआ इन्होंने एक पूल। दोस्तों घर के अंदर ही स्विमिंग पूल है, यहाँ से भी रास्ता है ऊपर जाने के लिए। ये हमारी टेरेस है, और ये इन्होंने दिया है यूटिलिटी एरिया 7.7x6 का, और साथ में बालकनी 6 फीट वाइड। तो दोस्तों मैं एक बार रिपीट करता हूँ, लिविंग रूम 16.1x13 का, डाइनिंग रूम 15.3x9.1 का, ये एक वॉशरूम है गेस्ट के लिए 4.6x7.7 का, ये हमारी किचन है 14.5x10.5 की, 15x11 का एक बेडरूम। अब जब हम यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं तो हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर, इस जगह से हम ऊपर आ गए। तो सबसे पहले ये है लॉबी एरिया, यहाँ जिसका साइज़ है 6.5x18.4 का। ये बन गया हमारा पूजा रूम 4.3x8 का। ये हमारा डेन हो गया 12.11x6 का। ये हमारा एक बेडरूम 11x13 का, इसके साथ में है वॉशरूम, और ये साथ में इसकी दी गई है बालकनी जो कि 5 फीट वाइड है। नेक्स्ट बेडरूम 11x13 का, इसके साथ में यह अटैच्ड वॉशरूम 7.9x5 का, और ये है हमारा मास्टर बेडरूम जिसका साइज़ है 16.11x11, यानी लगभग 17x11 का हमारा मास्टर बेडरूम है।
दोस्तों ऐसा देखने के लिए कहीं नहीं मिलता, ऐसी बढ़िया चीज़, ऐसा बड़ा मास्टर बेडरूम बहुत रेयर देखने को मिलता है। इसके साथ में ड्रेसिंग एरिया 6.8 बाय 6 का और यह वॉशरूम 8 बाय 6 का, साथ में 5 फीट वाइड बालकनी। अब ये हमारा पेंट हाउस है जो कि है टाइप 6B का। इसका कारपेट एरिया है 2698 स्क्वायर फीट का और बिल्टअप एरिया जिसके अंदर बालकनी है, इसका साइज़ है 3773 स्क्वायर फीट का। तो आइए हम इसको भी स्टडी करते हैं। ये हमारा टावर D2 और D3, इसमें जो बैक के यूनिट्स हैं यानी कि यूनिट नंबर 1 और 3 और अगेन 1 और 3, वो इस टाइप के पेंट हाउसेज हैं। भाई दोस्तों इसको भी हम देख रहे हैं। ये हमारा आ गया लिविंग रूम, ठीक है, ये हमारी है ओके। यहाँ से घर की आपकी एंट्री आ गई, ये हमारा ठीक है, ये डबल हाइट का है और ये है पाउडर रूम 7.3 बाय 5.3 का। लिविंग रूम 18.4 बाय 17.5, डाइनिंग रूम 9.4 बाय 9.1 और ये हमारी एंट्रेंस लॉबी का जो एरिया है। साथ में अटैच्ड बालकनी है जो कि अगेन 5 फीट वाइड है। ये किचन 8 बाय 12 की और साथ में जो यूटिलिटी एरिया है ये है 6.6 बाय 9.8 का और साथ में आगे बालकनी से। ये हमारी है स्टेयरकेस। हम यहाँ से आगे बढ़े, ये आ गया हमारा एक स्टोर और ये है दूसरा स्टोर। पहला स्टोर जो है ये है 3.6 फीट वाइड का और दूसरा स्टोर है 5 बाय 7.9 फीट वाइड का। ये हमारी टेरेस आ गई 11 बाय 11.5 की। ये आ गया हमारा बेडरूम 12 बाय 11.9, दूसरा बेडरूम 11.11 बाय 13 और इस बेडरूम के साथ ये है अटैच्ड वॉशरूम 8 बाय 6 का और इस बेडरूम के साथ जो अटैच्ड वॉशरूम है इसका साइज है 8 बाय 5.3 का। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये आ गया इसका अपर एरिया। यहाँ से हम ये जो कटआउट था यानी कि डबल हाइट थी यहाँ पर, अब हम यहाँ से हम ऊपर आ गए। ये यहाँ नीचे हमारा एक पूल है, ये नीचे हमारा डेक एरिया था। अब ये आ गया फैमिली लॉन्च हमारा 15.3 बाय 12.5 का टेरेस एरिया। मास्टर बेडरूम 12 बाय 15 का और एक और बेडरूम 11.6 बाय 13 का और ये नेक्स्ट बेडरूम 10.10 बाय 11.5 का। दोस्तों मास्टर बेडरूम के साथ ये आपका ड्रेसिंग एरिया, अटैच्ड वॉशरूम, इस बेडरूम के साथ ये रहा अटैच्ड वॉशरूम और इस बेडरूम के साथ ये रहा अटैच्ड वॉशरूम। अब हम चलते हैं पेंट हाउस प्लान जो कि टाइप 6C का है। इसका कारपेट एरिया है 2778 स्क्वायर फीट और इसका बालकनी एरिया और बिल्टअप एरिया इंक्लूडिंग बालकनी एरिया बिल्टअप एरिया है 3815 स्क्वायर फीट का। तो दोस्तों आइए हम इसको स्टडी करते हैं। ये है घर की एंट्रेंस। ये आ गया हमारा लिविंग रूम 17.4 बाय 27.9। ये हमारी स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। उस साथ में हमारी किचन 12 बाय 10 की। जब हमने घर की एंट्री करी तो यह आ गया हमारा यूटिलिटी एरिया 5.11 बाय 9 का और ये आ गया एज अ पाउडर रूम गेस्ट के लिए। ये है फैमिली लॉन्च 11.7 बाय 23.4 का, एक बेडरूम 12 बाय 15 का, साथ में ड्रेसिंग एरिया 6 बाय 6.4।
अटैच वॉशरूम 6x8, ये भी साथ में बालकनी जो कि 5 फीट वाइड है। नेक्स्ट बेडरूम 13x11 का, और ये इसके साथ अटैच्ड बालकनी, और ये है इसका वॉशरूम जिसका साइज है 7.9x5.4। अब हम जब यहाँ से हम नीचे आते हैं, यहाँ से हम ऊपर आते हैं तो हम इस एरिया में आ गए। ये है हमारा पूजा रूम 12x5.4 का, फैमिली लॉन्च 17.4x13.8 का, बेडरूम 15.3x12.5 का, और साथ में अटैच्ड वॉशरूम। नेक्स्ट बेडरूम 13x11 का, और इसके साथ में अटैच्ड बालकनी, और ये है साथ में वॉशरूम 7.9x5.4 का। ये हमारा मास्टर बेडरूम 11.7x15 का, साथ में मेरा ड्रेसिंग एरिया, और ये है अपना वॉशरूम। तो दोस्तों, अगर आप इसमें से कोई भी घर परचेज करना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने रहने के लिए, तो आप मुझसे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट डील करवा दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर योर कॉल। बाय बाय।